अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की क्लास में अपना न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है यूनिट 9। उसका नेम है एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास जो रिलेटेड है वो ट्राइंगल्स के टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है। इट मींस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, प्रैक्टिस में भी, 6 में भी, 7 में भी। तो हमारे पास आप ये देखिए कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास ट्राइंगल में सबसे पहले क्या चीज होती है? यस गुड, साइड्स एंड एंगल्स, जिससे हमारे पास ट्राइंगल बनता है। कोई और टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे? 3 एंगल्स प्लस 3 साइड्स। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स में से हमारे पास 3 एलिमेंट्स लाजमी होंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है। भले वो 2 साइड से एक एंगल हो या 3 साइड्स हो या एक एंगल 2 साइड्स हो, लाजमी आपके पास 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम अब फिलहाल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। दिस इज द अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड दिस शेप अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। जब हमारे पास 3 साइड्स बराबर होती हैं ट्राइंगल की तो वो क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इट मींस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं साइड्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एंगल्स को डिस्कस नहीं कर रही। एंगल्स का क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। नाउ सेकंड इज, जब हमारे पास ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर होती है, कोई सी भी 2 साइड्स बराबर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इट मींस ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स बराबर हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब कोई भी ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? स्केलम ट्राइंगल। 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इट मींस तीनों डिफरेंट है। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू एंगल देखा जाए, जो हमारे पास 90 डिग्री का एक साइड जो होती है 90 डिग्री की होती है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। इट मींस वहां पे स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ सेकंड वन इज, अब हम इससे ही चीज चेक करेंगे। अगर हमारे पास 90 से बड़ा एंगल होता है, 101 हो गया या 100 हो गया या 150 हो गया, जो 90 से जितने भी बड़े एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसी तरह 90 से जो छोटे एंगल्स होते हैं, 80 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये कुछ टाइप्स हमारे पास ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे वो कौन सी इसमें से ट्राइंगल की उस पे बात होती है? शेप पे वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस करता है। जो पाइथागोरस थ्योरम हमारा टॉपिक है यूनिट 9 का, वो किस पे बेस करेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम मजीद जो आगे डिस्कस करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो कुछ रिकैपिचुलेशन हम लोगों ने की थी। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। आपको पता है कि हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो एक एंगल जो 90 डिग्री का होगा वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सही है स्टूडेंट? अब इधर देखिए मैंने कुछ आपके पास साइड्स के नाम भी दिए हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ए, ये बी, ये सी है। अब इसके पास इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से, ठीक है। ये बी है, कैपिटल बी है, ये हमारे पास वर्टेक्स को शो कर रहा है, ठीक है। बी कैपिटल लेटर्स जो है वो वर्टेक्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। और जो इसके अपोजिट साइड है वो हमारे पास स्मॉल लेटर से शो हो रही है। अब बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी से शो हो रही है, सी की स्मॉल साइड अपोजिट साइड वो स्मॉल सी से शो हो रही है। क्लियर है? तो ये हमारे पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये साइड्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर देखिए हमारे पास कुछ नेम फिक्स होते हैं। ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है जो सी पे बन रहा है, अब इधर मैंने 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है हमारे पास कि जो स्ट्रेट लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है वो 90 डिग्री की होती है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, अपोजिट साइड है इसकी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह हमारे पास 2 साइड आपको और
फर्दर लेक्चर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हम स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, जिसने प्रोड्यूस किया था, नाम थ्योरम पेश किया था, उसका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है पाइथागोरस थ्योरम। अब उसने क्या थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट क्या थी थ्योरम की? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर क्या शो करता है आप मुझे यहाँ पे बताएं। स्क्वायर किस चीज को मेंशन करता है? एरिया को। ठीक है, आपने पता होगा कि आपने जितने भी एरिया पढ़े, कोई सा भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास जो यूनिट आता है वो क्या होता है, किसकी फॉर्म में आता है? स्क्वायर की फॉर्म में आता है। लिखते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर और सेंटीमीटर, तो हमारे पास साइड्स के यूनिट होते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा रहे होते हैं वो किसको शो करता है? एरिया को। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लैंड इनटू ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल का ले लेते हैं, तो हमारे पास जो यूनिट होता है यहाँ पे सेंटीमीटर ले रहे फिलहाल, ठीक है, और इधर सेंटीमीटर, तो आप लोग इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ये, और इसको इस तरह लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो वर्ड स्क्वायर है वो किसको शो करता है? एरिया को शो करता है। सही है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इट मींस जो हाइपोटेन्यूज वाली पोर्शन है उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी मैं आगे जब आपको वेरिफिकेशन करवाऊंगी तो मैं आपको उसको प्रूव भी करवाऊंगी कि किस तरीके से बराबर हो रहा है। सही? स्टेटमेंट क्या कह रही है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हमारे पास जो ये सी वाली साइड में ऐसे डिनोट कर देती स्मॉल सी, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, सी का स्क्वायर करूं तो वो किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। सही? अब आप इधर देखिए नीचे, इसको मैथमेटिकल किस तरह लिखा गया है, मतलब एक स्टेटमेंट को, ये वर्ड जो स्टेटमेंट की हमारे पास, अब इसको देखिए किस फॉर्म में लिखा गया है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मींस इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, फिर एरिया मींस क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एक आपको मैं इधर, नाउ स्टूडेंट्स अब इस फिगर में देखें, हमारे पास जो है ना, मैंने कुछ आपको प्रूफ वेरिफिकेशन करवाने के लिए एक फिगर ड्रॉ की है। इसमें देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर एक साइड थी मेरे पास, ये 4 सेंटीमीटर साइड है, इट मींस 3 सेंटीमीटर बेस है, 4 सेंटीमीटर मेरे पास परपेंडिकुलर और 5 सेंटीमीटर मैंने हाइपोटेन्यूज ली है। अब इसकी वेरिफिकेशन मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इट मींस यहाँ पे ये फिलिंग हुई हुई है चीज। क्लियर है? ये एरिया है, ठीक है, जो बॉक्सेस बने हैं समझे, ये बॉक्सेस जो है वो एरिया है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया टोटल? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया? 9। ये 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 सेंटीमीटर का एरिया हो गया। क्लियर है? इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 इसके हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? टोटल एरिया हो गया। क्लियर है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, तो ये भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्या है? एरिया इस साइड का। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? नाउ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका जो स्क्वायर है, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही? किसके बराबर है? बेस स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करें, 16 प्लस 9, इसका एरिया और इसका एरिया, जब दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 9 तो किसके इक्वल हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आगे हम हमारे पास एक वेरिफिकेशन होगी, जो इसको प्रैक्टिकल भी आपको प्रूव करके दिखाया जाएगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह वो एरिया, इन दोनों का एरिया इसको फिल करेगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई चीज डालूं, कोई चीज फिल करूं, कुछ भी इसमें फिल कर सकती हूँ मैं, चीनी, दाल, कुछ भी, और इसके अंदर भी फिल करूं, इसको मैं खाली छोड़ दूं, जब मैं इस ट्रायंगल, इसकी जो चीजें उठा के इसके अंदर फिल करूंगी तो इसकी एरिया को ये कवर कर देगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक, हम इसकी वेरिफिकेशन आगे वीडियो के थ्रू देखेंगे, जिसमें आपको और अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट बताई है
कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है उसकी, वो क्या पाइथागोरस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा, जो इसका स्क्वायर होगा, ये तो साइड है ना, साइड है हमारे पास अभी, लेकिन जब इसका एरिया निकालेंगे जो चीज यहाँ पर होगी वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के एरिया के बराबर होगी। जब हम इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे, इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस करते हैं। अगर ये चीज फॉल्स हो गई, ये दोनों चीज इन दोनों के एरिया बराबर नहीं हुए इसके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। किसके, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर का जो एरिया है उसको सम करेंगे तो उसके बराबर क्या बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स ये बात इसको मैथमेटिकली लिखी गई है, इसका जो फार्मूला टाइप किया गया है उस तरह मतलब लिखा गया है कि हाइपोटेन्यूज बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में सॉल्व करेंगे ताकि आपको मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन वेरिफिकेशन उसको समझ में भी आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर आप कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप ये लेक्चर दोबारा सुनिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास। ठीक है, और मजे का भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको इस चीज समझ में आ जाए तो सिर्फ हमें वेरिफिकेशन करके जो नेक्स्ट लेक्चर है आपको उसमें प्रूफ हो जाएगा, तो आपको ये चीज और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें वाटरफिल है। अब ये देखिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का जो एरिया है किस तरह फिल कर रहा है हाइपोटेन्यूज के एरिया को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही चीज़ अब कर्व कर रही है तो हाइपोटेन्यूज का जो एरिया है वो किस तरह फिल कर रहा है बेस और परपेंडिकुलर के एरिया को। इस वीडियो में के थ्रू आपको अच्छी तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम का जो मॉडल है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।